और उन्होंने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद शिव जी और ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। माता लक्ष्मी ने उन दोनों को उस समय के शासक चोल राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें अपने महल की पशुशाला में रखवा दिया और उनकी जिम्मेदारी एक चरवाहे को सौंप दी। कुछ दिनों तक दूध देने के बाद एक दिन वह गाय अचानक दूध देना बंद कर देती है। इसके बाद एक रहस्यमय घटना घटने लगती है। गाय रोजाना कुछ समय के लिए गायब हो जाती और लौटते समय उसका थन खाली मिलता। चरवाहा हैरान था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया तो देखा कि वह तिरुमला की एक पहाड़ी पर स्थित विशाल चींटी की बांबी के पास जाकर अपना संपूर्ण दूध उसके अंदर उड़ेल देती है। जब उसने ध्यान से देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उस बांबी के भीतर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे, जो उस दूध को पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे। क्रोध में आकर चरवाहे ने गाय की ओर कुल्हाड़ी फेंकी। तभी एक चमत्कार हुआ। विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और गाय को बचाने के प्रयास में कुल्हाड़ी उनके माथे पर जा लगी। तब श्री हरि विष्णु ने क्रोध में आकर उस चरवाहे को वहीं पर मृत्युदंड दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो वे तुरंत वहां पहुंचे। तब विष्णु ने क्रोध में कहा, सेवक के पाप में उसके स्वामी की भी बराबर की हिस्सेदारी होती है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपना बचा हुआ जीवन राक्षस की भांति व्यतीत करोगे। इस श्राप को सुनकर राजा अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने विष्णु जी से क्षमा याचना की। तब विष्णु जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा अगला जन्म आकाश राजा के रूप में होगा। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और उसका विवाह मेरे वेंकटेश्वर स्वरूप से होगा। फिर राजा चोल का आकाश राजा के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उनके घर पद्मावती नाम की एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और उसी वक्त भगवान विष्णु ने भी वकुला नामक साध्वी के घर श्रीनिवास रूप में जन्म लिया, जो कि गरीब परिवार से आते थे। अब धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ने लगी और देखते ही देखते वे शादी के लायक हो गए। एक दिन पद्मावती अपने कुछ सखियों के साथ वन में घूम रही थी। उसी वक्त अचानक एक गुस्से से तिलमिलाया जंगली हाथी बड़ी ही तेजी से उनकी ओर बढ़ा। वे काफी डर गईं, लेकिन तभी वहां श्रीनिवास आ पहुंचे और उसकी रक्षा की। इससे पद्मावती काफी प्रभावित हुई और दोनों ने एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया। ये बात पद्मावती ने अपने पिता आकाश राजा को बताई। शुरू में तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास काफी निर्धन परिवार से थे। पर रात में राजा आकाश के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया, जिसके पश्चात राजा आकाश श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के लिए मान गए। लेकिन जब दोनों